guys, welcoming you all to our beautiful channel Aristotle Biology classes. So हाँ, हम कहाँ तक फिनिश कर चुके थे? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज तक हम फिनिश कर चुके थे. ओके, अभी जो पोर्शन बाकी था हमारा वो पोर्शन था टेक्सोनॉमिकल एड्स. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ XC2 एंड InC2 ये क्या होता है. तो देखिए, जब भी आप XC2 या InC2 की बात करते हैं तो XC2 मीन्स आप उसे अपने नेचुरल हैबिटेट से कहीं और क्या करते हैं, कहीं जैसे आपको जो भी नेचुरल हैबिटेट है, सपोज आप अपने घर में रह के पढ़ाई करते हैं बट आपको कहीं किसी कारण से हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया. ठीक है, अब हॉस्टल में आपको हर एक चीज घर जैसी मिल तो रही है बट वो आपका घर नहीं है, मीन्स आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं है. मतलब आपको आपके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके कहीं आर्टिफिशियल जगह पे ले गए. लेकिन अगर आप अपने घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज InC2. ठीक है, ये दोनों टाइप का कंजर्वेशन होता है और प्रिजर्वेशन होता है. अब कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो लिविंग चीजों की बात करते हैं. ठीक है, और जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तब हम डेड चीजों की बात करते हैं. ओके, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, XC2, InC2, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए हमारी हेडिंग है टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके, सो हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहला है हर्बेरियम. अब देखिए हर्बेरियम में क्या होता है. हर्बेरियम एक शीट होती है 11.5 इंच की बाय 16.5 इंच की. ओके, इतनी बड़ी शीट होती है. और हर्बेरियम में हम किसके लिए यूज करते हैं? हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे प्लांट्स का प्रिजर्वेशन होता है. ओके, प्लांट्स का प्रिजर्वेशन होता है और ये XC2 होता है. अब देखिए, इतना आप सभी को आई होप समझ में आया होगा. देखिए, प्लांट्स का होता है, प्रिजर्वेशन होता है और XC2 होता है. अब ये जो हर्बेरियम की शीट है, ये शीट में आप कोई भी प्लांट स्पेसिमेन होता है. सबसे पहली बात, हम ये करते क्यों हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं. देखिए, अगर आज के टाइम में कोई सी चीज एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे है तो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना बेटर पसंद करेंगे. तो वैसे ही हर्बेरियम शीट्स में प्लांट्स को, प्लांट के पार्ट्स को आप कलेक्ट करके स्टोर करके रखते हैं. अब देखिए, ये हर्बेरियम शीट है. हर्बेरियम शीट में यहाँ पे प्लांट का कुछ भी स्पेसिमेन हो सकता है उसका पत्ता हो सकता है उसका फ्रूट हो, कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ पे आप हर्बेरियम शीट में इससे ये जो भी स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन को आप क्या करते हो, जो स्पेसिमेन है आप उस स्पेसिमेन को क्या करते हो, ड्राई करते हो. ठीक है, उसे पॉइजन करते हो HgCl2 से. ठीक है, ताकि कोई भी उसे कीड़ा मकोड़ा खा ना सके, या फिर वो अगर उसे किसी ने खा लिया तो वो तो वैसे भी खराब हो जाएगा. और इसमें इंसेक्टिसाइड डालते हैं आप पेस्टिसाइड डालते हैं. ओके, इसे ड्राई रखते हैं, पॉइजन करते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं और प्रेस करके आप इसे रखते हैं. अब उसके बाद जो बोटानिकल जो हर्बेरियम की जो शीट होती है, हर्बेरियम की शीट पे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं, B, C, D, E, F, P and L. अब मैं बताती हूँ क्या होता है. देखिए, B से बोटानिकल नेम, ओके, C से
कलेक्टर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ कलेक्शन, उसके बाद ई से इंग्लिश नेम, उसके बाद एफ से फैमिली नेम, उसके बाद पी से प्लेस ऑफ कलेक्शन, ओके, उसके बाद एल से लोकल नेम। देखें, उसका बॉटनी में नेम, उसका कलेक्टर किसने उसे कलेक्ट किया है उसका नेम, उसकी डेट ऑफ कलेक्शन किस डेट को वो कलेक्ट किया गया है वो, उसका इंग्लिश नेम, उसका फैमिली और उसका प्लेस ऑफ कलेक्शन और उसका लोकल नेम। ये सभी चीजें हर्बेरियम की शीट पे इंफॉर्मेशन रहती है। अब उसके अलावा, ठीक है, हर्बेरियम शीट का ये काम हुआ। अब हर्बेरियम जो शीट होती है, हर्बेरियम शीट की जो आपको कैसे हर्बेरियम शीट मैनेज करना है, कैसे इंफॉर्मेशन लिखनी है, हर एक चीज ये सभी कौन मैनेज करता है, मतलब एक्चुअली इन सभी का जो डाटा या इन सभी के लिए रूल्स किसने निकाले थे, बेंथम एंड हुकर। ये इनके रूल्स वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं और ये जगह जगह हर्बेरियम क्या यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी प्लांट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और ये रिपोजिटरी यूज के लिए होता है, मीन्स फ्यूचर यूज के लिए होते हैं। अब उसके बाद देखिए जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम दो पार्ट का होता है, मतलब हर्बेरियम दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक मेजर, ओके, एक माइनर। माइनर में लोकल एरिया के जो भी प्लांट्स होते हैं वो यूज किए करे जाते हैं, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में जितने भी जो प्लांट स्पीशीज हैं उन सभी का इंफॉर्मेशन मेजर हर्बेरियम में होता है। ये है हर्बेरियम की इंफॉर्मेशन। आप सभी से एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बोटानिकल गार्डन्स के। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड में हम बात करेंगे बोटानिकल गार्डन्स की। देखिए, सेकंड बोटानिकल गार्डन। देखिए, बोटानिकल गार्डन में क्या होता है कि सपोज ये पेड़ है, इस पेड़ पे एक ऐसा बोर्ड लगा होता है जिसपे आप फैमिली नेम, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, फैमिली नेम, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम, ठीक है। ये सभी चीजें आप प्लांट के ऊपर लिखते हैं। अब ये क्या होता है, ये प्लांट्स के लिए होता है, ये भी XC2 होता है, बट ये प्रिजर्वेशन ना होकर के क्या होता है, कंजर्वेशन। मीन्स यहाँ पे प्लांट्स को आप मारते नहीं हो, प्लांट्स डेड नहीं होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स एक लिविंग फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमारे वर्ल्ड में कुछ बोटानिकल गार्डन्स हैं, उनके हम नाम देखेंगे, कुछ इंडिया की और कुछ बाहर के, ठीक है। मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी उसे याद रखने की, बिकॉज नाम बच्चों को इतनी इजीली याद नहीं होते, बच्चों को बहुत आलस आती है उनके नाम याद करने के लिए। अब देखिए, भारतीय loves NRI means B से botanical garden names, okay, L से Lloyd botanical
गार्डन कहां पे है बेटा? ये दार्जिलिंग में। ओके, उसके बाद नेशनल बोटानिकल गार्डन, ये कहां है? लखनऊ में। ओके, उसके बाद रॉयल बोटानिकल गार्डन, ये कहां है बेटा? क्यू, इंग्लैंड में। उसके बाद इंडियन बोटानिकल गार्डन, ये कहां है बेटा? हावड़ा में। ओके, ये सभी कुछ बोटानिकल गार्डन के नेम्स हैं। अभी भारतीय लव्स एंड आर, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। अब देखिए, बी से बोटानिकल गार्डन नेम्स, लव्स, एल से लॉयल बोटानिकल गार्डन, लव डार्लिंग, लव डार्लिंग, डार्लिंग से बेटा दार्जिलिंग। ओके, ये याद करने की ट्रिक्स है, ठीक है? लव दार्जिलिंग, ठीक है? ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे एल से स्टार्ट है लव लॉयड, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगी वो लखनऊ आएगी, एल से वो भी। ओके, उसके बाद एन से नेशनल बोटानिकल गार्डन, कहा? लखनऊ में। उसके बाद ओके, उसके बाद आर से रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल एलिजाबेथ, है ना, क्वीन एलिजाबेथ, या फिर उसके अलावा आप कुछ भी रॉयलिटी से रिलेटेड कर लीजिए। और रॉयल का विदेश में, है ना, जो भी जिन्होंने भी हमारे देश का खजाना लूट के ले गए थे वो विदेश ले गए थे ना, तो विदेश कहाँ है? इंग्लैंड। ओके, उसके बाद इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लैंड। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया, आई से इंडियन बोटानिकल गार्डन, कहाँ पे है ये? हावड़ा में। ओके, अब ये आप सभी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बोटानिकल गार्डन के बाद हम पढ़ेंगे म्यूजियम्स। अब देखिए, हम पढ़ेंगे थर्ड, म्यूजियम। हाँ, तो म्यूजियम बेटा, म्यूजियम किस लिए होता है? म्यूजियम में आप किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकते हो, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो आपका एनिमल हो, या आपका आर्ट हो, आपका कल्चर हो, आपकी सोसाइटी का, या हिस्टोरिक चीजें, या किसी भी चीज को आप म्यूजियम में स्टोर करके रख सकते हो फ्यूचर में इंफॉर्मेशन के लिए, या आप मतलब नॉर्मल विजिट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप म्यूजियम में रख सकते हो। आप म्यूजियम में क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री एटसेट्रा, आप हर एक चीज को स्टोर कर सकते हो। ये भी XC2 होता है, ये फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ओके, ये है म्यूजियम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब म्यूजियम के बाद हम बात करें प्रिजर्वेशन, चीजों को प्रिजर्व करने की। बेटा प्रिजर्वेशन दो टाइप का होता है, एक होता है वेट प्रिजर्वेशन और एक होता है ड्राई प्रिजर्वेशन। ठीक है, वेट प्रिजर्वेशन में किसी भी बॉडी ऑर्गन को आप किस में रखते हो? बॉडी या फिर ऑर्गन प्लेस्ड इन फॉर्मलिन। किसमें बेटा? फॉर्मलिन। ये एक केमिकल होता है जिसमें आप किसी भी ऑर्गन को स्टोर रखते हो और इसमें बॉडी क्या नहीं होती, खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है। जैसे जो एमबीबीएस के जो लैब्स होते हैं, साइंस लैब्स होते हैं, बायो लैब्स होते हैं, वहां पे ऑर्गन्स को फॉर्मलिन केमिकल में, लिक्विड में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद ड्राई प्रिजर्वेशन भी स्मॉल एनिमल्स के लिए
या स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए या लार्ज एनिमल्स के लिए किया जाता है। इन्हें आप किल करते हो, देन किसी भी पेज में या बॉक्स में पिन करके रख देते हो। उसके बाद एनिमल को स्टफ करके प्रिजर्व करते हो। ओके, इतना हुआ। ये आप सभी बना लीजिए, ठीक है। ये आप सभी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले करके इसे अपने प्रॉपर नोट्स में बनाइएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जू। जू में नॉर्मली इंफॉर्मेशन यही भेज देती हूँ। जूलॉजिकल 6 पॉइंट है, 5th ही है आई थिंक। जूलॉजिकल पार्क्स। जू जाना किस किस को पसंद है, ठीक है, सब बताना कमेंट बॉक्स में। तो मुझे तो बहुत पसंद था जू जाना। बट जू में क्या होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखते हैं। देखिए, फॉर एनिमल्स कैसा होता है, XC2। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन। ये किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी एनिमल के हैबिटेट की, ओके, उनके कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं। एक अभी तो नॉर्मल जू होते हैं, बट एक टाइप का रिवर्स जू भी ओपन हुआ है क्या, एक्चुअली बहुत जगह पे है, बहुत कंट्रीज में। सो रिवर्स जू में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम जू जाते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो पिंजरे में बंद होते हैं, बट रिवर्स जू में एक्चुअली ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए, तो वो एक केज में बंद होके जाते हैं और जानवर सब खुले घूमते हैं। ऐसा होता है रिवर्स जू। काफी अच्छा होता होगा, मैं कभी गई नहीं हूँ आज तक, बट मैं जाऊंगी जब भी मौका मिलेगा जरूर। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रिलीज कर देती हूँ इसे। अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, बिकॉज बहुत छोटा सा है बट बहुत कंफ्यूजिंग भी है वो। उसमें इतनी अजीब अजीब तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी उठा के समझाने लगूं, ठीक है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी उठा के समझाने लगूं तो बेटा आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। इसमें कीज में कीज क्या होती हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होती है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, या फिर आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर लिस्ट और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, या और लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर किस लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहां पे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी डिस्कस की जाती है। उसके अलावा किसी एक चीज का सिलेक्शन ऑफ एनी वन और रिजेक्शन ऑफ अनदर होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीड। ओके, ये हुआ। अब उसके बाद इतना कंप्लीट हुआ, क्या होता है ये, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पे बेस्ड होता है। ये हेल्प करता है एक स्पीशीज के सिलेक्शन में और दूसरी स्पीशीज के रिजेक्शन में, और ये उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे
ओके, सो क्या था, हम कहाँ पे थे, हम थे देखिए जो कीज होती हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं, किस टाइप की कैरेक्टर पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले कैसी होती है, एनालिटिकल इन नेचर। उसके बाद एनालिटिकल इन नेचर हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, ये यहां पे कीज में स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट अकर्स इन पेयर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कपलेट। ओके, इतना हुआ, आप सभी लिखिए, मैं साइड हो जाती हूं। ओके, आप सभी का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने सभी ने लिख लिया होगा। यहाँ पे हमारे ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल क्या ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेकेंड चैप्टर है 11th का। ओके, वो हम फिनिश करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हम इसे फिनिश करेंगे। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपकी स्कूल के एग्जाम्स हो, बोर्ड्स हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और मुझसे जो हेल्प बनेगी मैं ऑब्वियसली जरूर करूंगी। आप अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी थोड़ा कमी लगे तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो पसंद आए मेरी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी और अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी और आप सभी की हेल्प करने की बहुत कोशिश करूंगी। सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। और अभी नाइट है सो इसलिए गुड नाइट, बाय बाय।